मगर सलाम पेश करो संभल की उन माओ को जिनके शहजादे दुनिया के लिए नहीं मस्जिद की हिफाजत के लिए काम आ गए। जब उनका जनाजा आज निकला था, दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आज देख लीजिए हालात क्या है। आपने, मुझे नहीं मालूम सुना या नहीं सुना, क्या हुआ संभल की सरजमीन पर, सुना या नहीं सुना आपने? संभल की सरजमीन पर हमारे तकरीबन 3 से 5 जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के नाम पर। कौन आया आपकी हिमायत करने? कौन आया आपके लिए बोलने? कोई न्यूज आई? किसी पार्टी ने बयान जारी किया? किसी का स्टेटमेंट आया? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। कौम मुस्लिम जिन लोगों के तलबे एक जमाने से चाट रही है, ये कभी दुनिया के लिए बोलेंगे, कौम मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बनकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पैगाम पर अमल करते हुए आए मैदान में, और जो कौम मुस्लिम के लिए खड़ा हुआ है उसी के दस्ते बाजू बन जाए। और जब दस्तों बाजू बनेंगे तो याद रखना, एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारी सियासत भी होगी, हमारी क़यादत भी होगी, और पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात भी होगी। बात होगी, लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमारी कौम में जो छुपे हुए दलाल हैं, उनका हाल आज भी यही है। काम करने वालों को कहते हैं क्या बात है, इन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्या बात है इनका नंबर कभी नहीं आता, क्या बात है इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या बात है इन्हें परेशान नहीं किया जाता, क्या बात है इनको जेल में डाला नहीं जाता। यानी आपके पेट में बहुत दर्द है कि ये खुले हुए आम जिंदगी कैसे गुजार रही है, कि इनको जेल में नहीं डाला जाता। याद रखो, अल्लाह जिसे बाकी रखता है, दुनिया की कोई ताकत उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। किसी समझदार ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ने जिसे इज्जत दी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। खुदा ने जिसे अजीम बनाया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मौजूदा दौर में, और कहिए आज के इस मसले पर भी बोलने वाला वही एक मर्द कलंदर, वही एक मर्द कलंदर। कोई दूसरा हो तो दिखाइए, पार्लियामेंट में हो, बाहर हो, मुल्क में हो, मुल्क के कोने कोने पर हो, बोलने वाला वो एक ही है। मुझे ऐसा लगता है उस मर्द कलंदर की माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के दुआ की होगी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा शहजादा देना जो दुनिया के लिए ना हो, दीन के लिए हो, जो कौम के लिए हो, जो मिल्लत के लिए हो, जो फलाह बहबूद के लिए हो। खुदा ने उस माँ की दुआ को कबूल फरमाया, और उस मर्द कलंदर की शक्ल में, जिसको दुनिया असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, वो मर्द कलंदर पैदा कर दिया, जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ के दुनिया के सामने कहा था, याद रखना हम मुसलमान है, दबेंगे नहीं। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी कौम के जवानों को आज तक डराया गया, हालात अच्छे नहीं है। हमारी कौम के जवानों को आज तक दबाया गया, हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? जंगे बद्र के बारे में सुना नहीं आपने कभी? 313 मुसलमान रमजान के महीने में भूखे और प्यासे चले थे अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए। आपको मालूम है आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमारे कदम हमारे घरों में जमे हुए हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा उठकर खड़ी नहीं हो रही है। हालात इसलिए नहीं बदल रहे, मुसलमान अमली तौर पर इकदाम नहीं कर रहे हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स को अपनी जान की पड़ी है। कहीं ऐसा रहो मेरी जान पर बात आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी जान पर बात आ जाए। अरे बरेली का नारा लगाने वाले बुज़दिल कभी नहीं होते। बरेली का नारा लगाते हो, ताजुश्शरिया का दामन तुम्हारे हाथों में है, तो याद रखो ताजुश्शरिया ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तुम कैसे बरेली के मानने वाले हो? तुम्हारे जज्बात मजरू हो गए, तुम्हारे सीनों में डर और खौफ है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी? अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरना है तुम्हें। कब मरना है? कुरान ने वो भी बताया, बचोगे नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। लेकिन कुरान ने, अल्लाह ने हमें कुरान में यकीन दिलाया
इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। मौत तो तुम्हें आनी है, मगर घबराओ नहीं, किसी के चाहने से नहीं आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है उसी वक्त पर आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने तुम्हारा वक्त मुकर्रर किया है उसी मुकर्ररा वक्त पर मौत आएगी। याद रखना, दुनिया में न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं, मगर सलाम पेश करो संभल की उन माओ को जिनके शहजादे दुनिया के लिए नहीं मस्जिद की हिफाजत के लिए काम आ गए। जब उनका जनाजा आज निकला था, दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। सलाम पेश करो उन माओ को। दुनिया की माएं औलाद पैदा करती हैं बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन कुछ माएं ऐसी हैं जो औलाद पैदा करती हैं इस्लाम पर मरने और मिट जाने के लिए, हुजूर की इज्जत पर मरने और मिट जाने के लिए। पिछले साल नामूस रिसालत की बात आई, एक बच्चा, आपके जहन का इम्तिहान ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको याद है या नहीं, लेकिन एग्जाम है आपका। एक बच्चा 16 साल का, अपनी माँ का इकलौता शहजादा, शहीद हुआ था पिछले साल। याद है या नहीं आपको? जुमा के दिन, नमाज जुमा के बाद, इकलौता। क्या नाम था मालूम है? क्या नाम था मालूम है किसी को? जिस कौम को अपने नबी के नाम पर मरने वाले 1 साल पुराने बच्चे का नाम याद न हो, वो 1400 साल पुरानी तारीख याद कैसे रखेंगे? हमारी पस्ती की वजह यही है कि जो हमारे लिए मरने और मिटने का जज्बा रखते हैं, हमें उनका नाम तक याद नहीं। नहीं मेरे अजीजों, ये मोहब्बत वाली बात नहीं। जो हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी दें, उनके लिए तो अपनी जात को बिल्कुल पैरों की जूती बना दो कि वो उसको पहनकर आगे बढ़ जाएं। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा इस्लाम रहेगा। मिजाज ये बनाइए, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा कुरान रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, मगर मुस्तफ़ा की अजमतें सलामत रहेंगी। ऐ मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हालात कैसे थे? 313 मुसलमान, जिनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, और कैसे हैं? रोजे की हालत से हैं, साजो सामान नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपने अंदाज में तारीख बयान की है। मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, बिदाया निहाया पढ़ लीजिए, सीरत ज़ियाउन नबी में अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी को पढ़िए, अलग अलग अंदाज में। यहां तक लिखा लोगों ने सवार होने के लिए 2 घोड़े थे, किसी ने लिखा 6 घोड़े थे। कितने भी हो, 313 के पास, मगर इस्लाम के दुश्मनों की तादाद कितनी थी? 1000। कोई मरीज नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई ज़ईफ नहीं, सब पहलवानी करने वाले पहलवान तलाश करके लाए गए थे, ताकि ये एक ही सबके लिए काफी हो जाएगा। नाचने गाने वाली औरतें शराब पीने के लिए लाई गई, जो आज के जमाने में हो रहा है। लोग जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हें भौंकना है जितना भौंक लो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम देख लो कौन सा जमाना ऐसा रहा जबकि इस्लाम पर भौंका नहीं गया, कौन सा जमाना ऐसा रहा, कौन सा शहर ऐसा रहा, कौन सा मुल्क ऐसा रहा। तुम देख लो इस्लाम को मिटाने वाले कितने लोग आए। क्या तुमने चंगेज खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या हलाकू खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या बगदाद की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तातारियों की तारीख नहीं पढ़ी? हर जमाने में लाखों की तादाद में बगदाद की सरजमीन पर मुसलमान कत्ल किए गए थे। दरियाए दजला का खून पानी खून बन गया था। ऐसे आलम में दुनिया ने यकीन कर लिया था अब इस्लाम पनपने ना पाएगा, अब इस्लाम का झंडा लहराएगा नहीं, मगर अल्लाहु अकबर, माओ ने ऐसे शहजादे जन्म दिए